लेकिन हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री संत पहली बार बना है और वो यूपी को ठीक करेगा, गुंडों को रास्ता दिखा के जाएगा, जनता को सबका साथ सबका विकास करने के बाद जाएगा। कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों को कभी योगी जी ने मतलब संरक्षण नहीं दिया है। कि जो कोडीन कफ सिरप है उस पर लगातार जांच चल रही है और जब आरोपी पकड़ा जाएगा तो उन लोग पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो इस पे अब आपका क्या कहना है? इस कोडीन के मामले में कई एफआईआर, कई 100 एफआईआर हुई है, जिसमें 90 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और गिरफ्तारियां जारी हैं। उसमें कोडीन के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ एक राजनीतिक दल की फोटो आई है। अच्छा। वो भी दिखाया जोगी ने। अच्छा। कि देखो ये तुम्हारी तस्वीर है इन गुंडों के साथ तस्कर। किसकी फोटो आई है? अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, और किसकी आएगी? अच्छा। जो अपराधियों की पार्टी है उसी का तो आएगी। तो वो आई है, उसकी भी जांच शुरू करा दिया है जोगी जी। पर अपराध की क्यों पार्टी है? अपराध की इसलिए है कि उसके अपराधी, अब नाम नहीं लेने को कहो। अच्छा। तुमको मैं जानता हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। मैं नाम लूंगा अपराधियों का, वो कोई राम का नाम है? जो राम का दर्शन नहीं करेगा, जो कृष्ण मंदिर का विरोध करेगा, वो और क्या होगा तू बताओ? विधर्मी होगा, नापाक होगा, अपराधी होगा, और क्या होगा? यदि इसमें से कोई नहीं तो मेरे जैसा वो भी सिजदा करने जाएगा, और जाते हैं, हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं। लेकिन ये तो चादर चढ़ाने जाता है, जो बड़ा अपराधी है यूपी का, चादर चढ़ाता। ठीक है, चादर चढ़ाना खराब नहीं है, चढ़ावे। इसके बाप ने तो गोली चलवाई राम भक्तों पर, तो ये चादर चढ़ाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल करो ना, मैं एक ही बात पर बोलता रह जाऊंगा। और अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं। योगी जी कुजातवाद करें, तू बताओ जातिवाद क्या खराब है? एक घर में वो पूरी पार्टी को बंद करके रखा है, 5 एमपी उसके उसी के घर में हैं। अब वह आदमी जोगी पर उंगली उठाएगा जो परम संत हैं? दुनिया में हुए होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री संत पहली बार बना है और वो यूपी को ठीक करेगा, गुंडों को रास्ता दिखा के जाएगा, जनता को सबका साथ सबका विकास करने के बाद जाएगा। हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं पार्टी है, लेकिन जोगी जैसे सारे मुख्यमंत्री अगर देश में बन जाएं, भारत का अपने आप भला हो जाएगा। तो 2027 में किसको देखा जाते हैं गद्दी पे? इनको देखो, 227 में पुनः जो योगी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। अभी योगी जी ने बोला है कि देश में 2 नमूने बैठे हैं, एक लखनऊ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, और जब वक्त आता है तो विदेश भाग जाते हैं। बोले हैं, क्या बोले हैं? यही बोले कि देश में 2 नमूने बैठे हैं, एक लखनऊ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, और जब वक्त आता है तो विदेश भाग जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? सही कहे उन्होंने, जब समय आता है तो कहीं कुछ करने के लिए भाग जाते हैं विदेश। दोनों नमूने, दोनों बबुआ हैं। हाँ। और बीजेपी का ये भी आरोप है कि जब अखिलेश यादव का दौर था तो पर्ची बहुत चलती थी और नौकरियां भी ऐसे जुगाड़ से मिलती थी लोगों को। इस पे क्या कहना है आपका? उसमें थैला चलता था, इस नाते लोगों को जुगाड़ से नौकरियां मिलती थी। हाँ? तो 2027 के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज ये कानून की व्यवस्था है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित निकल रही हैं, घूम रही, लोग सुरक्षित आ जा रहे हैं, किसी कोई छिनैती नहीं हो रही, किसी को मर्डर हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने पा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका?
अमरनाथ सिंह। तो जो कोडीन कप सिरप पे जो ये योगी जी कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जब ये आरोपी पाया जाएगा तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, कार्रवाई होगी, हाँ, सख्त कार्रवाई। कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों को कभी योगी जी ने मतलब संरक्षण नहीं दिया है, ना अपराधियों को बख्शा है। उनके खिलाफ योगी जी ने कार्रवाई की है और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि योगी जी जो बुलडोजर चलाते हैं वो जाति देख के चलाते हैं। नहीं, ऐसा उनका कहना गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, उनका भ्रम है। उनके देखिए अभी उनके वंश में अपने ही परिवार में कितने लोगों को विधायक, कितने लोगों को एमपी, कितने लोगों को एमएलए और क्या क्या बना रखा है उन्होंने अपने परिवार में। अखिलेश यादव के परिवार में मुलायम सिंह यादव ने, ठीक है, सबको बना रखा है। कोई ऐसा खाली नहीं उनके परिवार में, बेरोजगार नहीं है। लेकिन योगी जी के परिवार में आप देख लीजिए, कहीं भी आप पता कर लीजिए, उनके परिवार में कहीं कोई नौकरी दिए हों, कहीं किसी को लगाए हों, कहीं जातिवाद किए हों, कहीं परिवारवाद किए हों, एक भी उदाहरण अगर आपको मिल जाए तो उसके लिए योगी जी की बात छोड़ दीजिए, मैं गुनहगार हूँ। लोगों को कहना है कि योगी जी मुस्लिम विद्रोही हैं और पीडीए विद्रोही हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कहना उनका गलत है। वो सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। कभी भी जात-पात देख करके उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया है। अगर ऐसा कोई उदाहरण हो मैडम तो आप बताइए। अच्छा। ऐसा कोई उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, मेरा दावा। और जो ये घुसपैठियों को भगा भी रहे हैं तो अखिलेश यादव का कहना है कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं उन लोगों को। क्या गलत कर रहे हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं, कोई घुसपैठियों नहीं भगा रहे हैं। जो अगर भारत में जो गलत तरीके से आ गए हैं, उनकी जांच हो रही है, वो खुद ही भाग जा रहे हैं। भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उनके पास अगर प्रूफ नहीं है तो खुद ही अपना रास्ता जो है बैक साइड से लेकर के उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो SIR चल रहा है उससे अपने आप जो है जाहिर हो जा रहा है को भारत का है अथवा दूसरे किसी देश का, पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है, जिस भी देश का है, वो तुरंत अपना रास्ता खुद चुन ले रहा, बना ले रहा और चला जा रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रूप से चल रही है। माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अपने परिप्रेक्ष्य में और उनके संरक्षण में, तो कोई भी अगर गलत काम करेगा, कोई भी अगर कानून के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा के लिए वो उसको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि यही एक एजेंडा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश की एक मिसाल दी जाती है महाराज जी के शासन की। तो आपको क्या लगता है कि 2017 के बाद क्या कुछ सुधरा है, कानून व्यवस्था में सुधार आया है? बहुत कानून व्यवस्था में सुधार आया है। आप कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, आप कहीं भी हरियाणा, पंजाब कहीं भी देख लो, हर जगह यही लोग बोलते हैं कि महाराज जी को हमारे यहाँ 6 महीने के लिए भेज दिए। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है आपके लिए और हम सबके लिए। बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है, बिल्कुल चौकस है। कोई भी परिंदा अगर कोई भी गलत काम करता है उसको उसी के हिसाब से उसको सजा मिल रही है और मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बीजेपी वो मुस्लिम विरोधी और पीडीए विरोधी हैं और वो जो बुलडोजर चलाते हैं वो जाति देख के चलाते हैं। इस पे क्या कहना है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो इसका इस बात का कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये तो महाराज जी तो पूरे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज के बढ़िया सा काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान या जो भी आप माननीय अखिलेश जी कोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी योजनाएं हैं तो उसमें मुसलमान को नहीं हिस्सा मिल रहा। सबसे ज़्यादा फायदा उनको हो रहा है। आप चाहे फ्री राशन ले लो, आवास ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे ज़्यादा उनकी सहभागिता हो रही, सबसे ज़्यादा उनका हिस्सा मिल रहा है। तो ये तो गलत है। ये तो एक राजनीतिक, एक जातिवादी परिपाटी से इससे हटना पड़ेगा हमको जी। तो आपको क्या लगता है 2027 में गद्दी कौन अच्छे से संभाल सकता है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आएगी और 300 से पार आएगी। इसमें किसी को किंचित मात्र संदेह नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? कोडीन कप सिरप पे जो जांच चल रही है और आरोपियों पे जो बुलडोजर चलाया जाएगा, इस पे क्या कहना है आपका? माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की जो एक मनोकामना उनकी है, वो उस पे वो लगे हुए हैं। बिल्कुल अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश वो बनाएंगे और बना रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। कल योगी जी ने बोला था कि 2 नमूने हैं देश भर में, एक लखनऊ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, और जब वक्त आता है तो विदेश भाग जाते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये अपने लेवल से ऊपर की बात है। इस पे बाकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के ही कहा होगा, उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपका क्या कहना है इस पे? जी, आपका क्या कहना है इस पे? जो योगी जी ने कहा है कि जब टाइम आता है तो दोनों भाग जाते हैं विदेश। 2 नमूने हैं देश भर में, एक लखनऊ में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। उन्होंने सही बोला है, क्योंकि जब उनकी आवश्यकता यहाँ पड़ती है
देश के राष्ट्र हित में कोई बात आती है और वो विदेश में अपनी यात्रा वो या बिजनेस ट्रिप हो या अपना प्लेजर टूर हो, तो उसके निमित्त जब बाहर चले जाते हैं तो हॉलीडे थोड़ी मनाना है। जब हमारे प्रधानमंत्री केवल 4 घंटे रेस्ट करके बाकी समय काम करते हैं, उसी की श्रृंखला में हमारे योगी जी हैं, उस तरह से वो काम करते हैं रात दिन। तो समय आने पे अपने जनता के साथ रहना चाहिए, देश के हितों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि वो विदेश में जाके अपने हॉलीडे ट्रिप मनाएं। ज़रूरी है एक कर्मठ और जो अपने देश हित में काम करता है वो तो यहीं रह के काम करेगा ना, विदेश की थोड़ी इसको राजनीति करनी है। तो राजनीति एक प्रकार की सेवा है, वो तो देश में रह के कर सकते हैं जी। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप भी लगाती है कि अखिलेश के टाइम पर पर्चियाँ चलती थी और जुगाड़ चलता था और यादव देख के नौकरियाँ दी जाती थी। इस पर क्या कहना है आपका? देखो, हमारे जो आदरणीय योगी जी हैं वो एक बहुत होशियार व्यक्ति हैं, एमएससी मैथमेटिक्स में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंटेलिजेंट। ये बात हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जब वो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये बात बोली थी उनके बारे में। इतने बड़े व्यक्ति, भाजपा के वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और आज की तारीख में जब उनका काम देखा जा रहा है चारों तरफ तो ये माना जा रहा है कि वो वाकई अपने काम को एक त्याग तपस्या के रूप में लेते हैं। अपने काम को वो राजनीति जो लेते हैं वो एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं। उसमें ये देखते हैं कि भाई सारा काम जो है सुचारू रूप से चले, सुशासन हो, सबके लिए सुरक्षा हो। और बाकी अखिलेश का टाइम आपने देखा है, कितनी गुंडागर्दी थी, कितना वहाँ पे कुर्सी जो चलती थी, कितना आपने नकल का टाइम देखा उनके टाइम में। तो एकदम ये, और इसी बात को लेकर हम कह सकते हैं कि भाजपा जो है निश्चित रूप से 27 में आएगी। तो 2017 के बाद क्या बदलाव आए हैं? 2017 के बाद तो सब विजिबल दिख रहा है आपको, ये सब आपके सामने दिख रहा है। चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो बेटी और अपने बहुओं की सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो प्रशासन का हो। आप आज देखिए कि किसी भी डीएम या एसएसपी के पास यदि पहुंचता है कोई आम नागरिक, तो इस समाज में अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी भी सुनवाई है। वो इसलिए है क्योंकि जो शीर्ष पद पे हमारे आदरणीय योगी जी विराजमान हैं, उनका वहाँ से निर्देश है कि भाई सबकी सुनवाई हो और सबको जो है गरीब व्यक्तियों की भी, जैसे आपको राशन, आयुष्मान कार्ड से कितने लाभान्वित हो रहे हैं, तो सबका सुनवाई है वहाँ पे। और एक विजिबल आपको यहाँ पे एक चेंजेस, बदलाव नज़र आ रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि योगी जी बहुत जातिवाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखो, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ का जो मुसलमान है वो बदला हुआ हिंदू ही है, बल्कि वो हिंदू हैं। सनातन की केवल उनकी जो पद्धति है वो बदली है, बल्कि संस्कृति से वो एक हैं और उनके रीति रिवाज, परंपराएं हमसे मिलते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि यदि यहाँ पे 2 कंपनियाँ किया और हुंडई काम कर रहे हैं, तो 2 कार का उदाहरण यदि लें, क्रेटा और सोनेट का, तो दोनों का इंजन सेम है, यानी खून एक है और ऊपर से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो वो 2 भाइयों की कहानी है यहाँ पे। और आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, चूँकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ये, इसलिए धर्मनिरपेक्ष, और उनकी भी बेटी बहुएँ हैं, उनको भी अच्छा यहाँ पे माहौल चाहिए। और ये सब उनके शासन के निमित्त सब उनको उपलब्ध है माननीय योगी जी के माध्यम से। ये बेकार की बात है यदि विकास दुबे को, मैं ये नहीं कह सकता किसने मरवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुर्घटना हुई है, कुछ हुई है, तो वहाँ पे जो भी गुंडा है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है या अपना एक्सट्रीमिस्ट है, तो उसको बिना धर्म के हम तोलना चाहिए हमें। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान का तो बात नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, खाता पीता हूँ उनके बीच में, और मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल संस्कृति से हमारे साथ में है। वो योगी बाबा के साथ में है और उनको सब पसंद करते हैं। और जहाँ तक जो दोषी व्यक्ति हैं वो किसी भी समाज में हो सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। और जो योगी जी लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जो अभियान घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप इसको ना इस तरह से लीजिए, हमें देश की आज़ादी या बंटवारे के पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के ऊपर, उनको देश मिला अपना, लेकिन जो उनके नेता रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वो क्योंकि दोनों की जो पृष्ठभूमि सेम है और उनका खान पान तकरीबन हमारा सेम है, भाषा एक है और ज़मीन और जो व्यवस्था थी एक जैसी है, लेकिन जो
पूर्व कालखंड में जो घटना हुई हैं वो उनके नेता, उनके जो आका थे, वो उस देश को इतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सके जैसे हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे योगी जी लेके जा रहे हैं। तो ये दोष उन जनता का नहीं है, दोष केवल उनके नेताओं का है, क्योंकि उनको एक शासन अच्छा नहीं मिल पाया और उसी के निमित्त प्रशासन के माध्यम जो उनकी तरक्की हुई है वो ऐसा हो नहीं पाया। जहाँ तक SIR का मामला है या फिर हम पूर्व में जो हमारा NRC जो केस चला था, वो ये है कि भाई देखो, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि भाई आपको अपना देश है, हमारे लिए ये देश है, आप यहाँ पे घुसपैठी या इलीगल रूप से आ रहे हैं, बस रहे हैं, तो किसका हक खा रहे हैं, है ना? आप जो है हमारा यहाँ पे एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, क्योंकि जब इनके पास यहाँ के नागरिक नहीं है तो ये अलग अलग इलीगल मामलों में इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से यहाँ हो रहा है काम। तो योगी जी ने ये भी ऐलान किया है कि कोडीन कब सिर्फ पे जांच चल रही है और आरोपी जब भी पकड़े जाएंगे तो बुलडोजर उन पे चलाया जाएगा। इस पे क्या कहना है आपका? देखो, ये तो उनका आपने देख लिया कि बुलडोजर से कितना अच्छा एक सकारात्मक असर पड़ता है, कि ये एक सबक सिखाता है उन अपराधियों को कि जो अपराध करते हैं और अपराध करने की जो फिराक में हैं, उनके लिए सबक है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, यू नो। तो इस तरह से उनको जो है एक सख्त संदेश जाएगा और एक निर्भीक भाषा में जो संदेश देते हैं, जैसे बुलडोजर एक्शन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।